हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज बनाएंगे कपड़े के छोटे से पीस से बहुत ही सुंदर हैंड पर्स। तो यहाँ पर लिया मैंने सबसे पहले कपड़े का एक पीस जिसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई है 14 इंच। उसके बाद देखिए मैं इसके बीच में जो मार्केट वाले शॉपिंग बैग आते हैं उसके टुकड़े का यूज करेंगे। आप फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रखा है। उसके बाद हमने इसके चारों ओर सिलाई लगाकर इस तरीके से एक पीस रेडी कर लिया है। तो ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कपड़े के दो पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई है 3.5 इंच। और इसके नीचे भी मैंने शॉपिंग बैग के टुकड़े को रखा है इस तरीके से। उसके बाद 3 साइड हमें सिलाई लगा देनी है। 3 साइड सिलाई हमने लगा ली है। अब हमें देखिए एक ऊपर वाले पीस को इस तरीके से पकड़ के पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। उसके बाद इसके 3 साइड में हमें ऊपर टॉप स्टिच लगा देनी है। तो छोटा वाला पीस हमारा रेडी हो चुका है। अब उसके बाद देखिए बड़ा वाला पीस लेना है। तो 14 इंच वाली साइड से हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए इसके बीच में हमें इस तरीके से कट लगा देना है। तो ये कट हमें दोनों साइड लगाना है। देखिए कट हमने लगा दिया है। अब जो छोटा वाला पीस रेडी किया था उसको बिल्कुल बीच में इस तरीके से रखना और सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। अब यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके दो हैंडल रेडी किए हैं। तो देखिए इनकी लंबाई है 14 इंच। तो हैंडलों पर हमने सिलाई लगाकर दोनों हैंडल रेडी कर लिए हैं। अब हमें हैंडल अटैच करना है। तो बैक का हमें पीस लेना है। उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने बिल्कुल बीच में कट लगाया था वहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। इसी तरीके से दूसरी साइड भी हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। अब जो निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें हैंडल को इस तरीके से रखना है, सिलाई लगाकर अटैच कर देना है। इसी तरीके से दूसरी साइड हैंडल को रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद देखिए बैक को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह मिलाने हैं। उसके बाद देखिए नीचे वाली साइड में 2 बाई 2 इंच के बॉक्स बना लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें दोनों कॉर्नर पर बॉक्स बना लेने हैं। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें फटाफट से इनकी कटिंग कर लेनी है। देखिए दोनों कॉर्नर की हमने कटिंग कर ली है। कटिंग होने के बाद ये कुछ इस तरीके का पीस दिखाई देगा। अब उसके बाद देखिए लाइनिंग के लिए आप किसी भी कपड़े का यूज कर सकती हैं। एक कपड़ा लेना है इसी के साइज का और इस तरीके से रखना और नीचे ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए नीचे और ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से पलटना है। पलटने के बाद बीच में से देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो देखिए बीच में से हमें दोनों साइड में से कट कर लिया है। अब उसके बाद हमें इस तरीके से बैग को पलटना है। तो अच्छे से पलटना है। पलटने के बाद इसको इस तरीके से बिछाना है और ऊपर नीचे दोनों साइड हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमने लगा दी है। अब बैग को हमें इस तरीके से पलटना है और साइडों वाली सिलाई लगा देनी है। तो फटाफट से देखिए हमने साइडों वाली सिलाई लगा ली है। उसके बाद कॉर्नर को हमें इस तरीके से पकड़ना है और सिलाई लगा देनी है और सिंपल पट्टी से हमें फिनिश कर देना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कॉर्नर वगैरह पर हमने सिलाई लगा ली है और अंदर की तरफ से पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हमें बैग को पलटना है। पलटने के बाद इसके कॉर्नर वगैरह अच्छे से निकालने हैं। उसके बाद देखिए जहाँ पर हमने सिलाई लगी वहाँ पर इस तरीके से बिल्कुल सीधी सीधी और पतली पतली हमें चारों साइड में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बहुत ही क्यूट सा बनकर रेडी हो गया। अब हमने लगभग 2 इंच का एक वेलक्रो का टुकड़ा लिया है। तो देखिए इस तरीके से वेलक्रो के टुकड़े को हमें रखना है। उसके बाद इस तरीके से निशान लगाते हुए बैग पर हमें वेलक्रो को अटैच कर लेना है। तो देखिए वेलक्रो हमारी अटैच हो चुकी है और फटाफट से बहुत ही कम टाइम में हमारा क्यूट सा पर्स बनकर रेडी हो गया है। ये बैग आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है और बनने में भी बहुत आसान है। फटाफट से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आज का आइडिया अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।